दोस्तों, ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अज़हर ख़ान और दोस्तों आज मैं मौजूद हूं दिल्ली के महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर। आर्कियोलॉजिकल पार्क का इलाका जो है दोस्तों तारीख़ी इमारतों से भरा पड़ा है और आज इसी सिलसिले में मैं आपको लेकर के आ गया हूँ गियासुद्दीन बलबन के मकबरे पर। जो आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये गियासुद्दीन बलबन के मकबरे का एक मेन गेट है। चलिए आपको यहाँ से लेकर के चलूँगा। दोस्तों गियासुद्दीन बलबन जो थे वो ग़ुलाम वंश के यानी कि ग़ुलाम ख़ानदान के एक हुक्मरान थे जिन्होंने दिल्ली के ऊपर 1265 से लेकर के 1286 ईस्वी तक हुकूमत की। चलिए इनका आपको पूरा इतिहास बताऊँगा, पूरे इनके बारे में आपको बारीक जानकारी दूँगा। चलिए चलता हूँ इस मकबरे के अंदर। तो दोस्तों ये है गियासुद्दीन बलबन के मकबरे का मेन एंट्री गेट यानी कि ख़ास दाखिली दरवाज़ा। आप देख रहे हैं ये चारों तरफ इसके खंडरात इस बात की गवाही दे रहे हैं दोस्तों कि इमारत कभी बुलंद रही होगी। हालांकि आज इसकी जो हालत है वो बिल्कुल ख़राब है। कई सौ साल पहले ही ये सारी चीज़ें यहाँ से ढह गई हैं। ये सारी इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। चलिए मैं आपको अंदर लेकर के चलता हूँ। ये है मेन दाखिली दरवाज़ा। इस दाखिली दरवाजे में जैसे ही आप आएंगे सामने आपको ये हैवी पत्थरों से बना हुआ एक गेट नज़र आएगा और गेट के अंदर जैसे ही आएंगे तो आपको एक दर और नज़र आएगा। इस दर में से होते हुए हम आपको लेके चलेंगे सबसे आगे की तरफ जहाँ पर गियासुद्दीन बलबन का मकबरा है। तो देखिए ये दोस्तों ये गियासुद्दीन बलबन के मकबरे की आपको बिल्डिंग नज़र आने लग जाएगी। पुराने और अनगढ़े पत्थरों से बना हुआ ये पूरा इलाका है। ये पूरा मकबरा भी इसी तरह से बनाया गया है। अनगढ़े और टूटे फूटे पत्थरों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। साफ़ सुथरे और फ्रेश पत्थर यहाँ पर आपको नहीं नज़र आएंगे। तो देखिए ये लगभग आज से 800 साल पुरानी ये सब इमारतें हैं जो कि पूरी तरह से यहाँ आपको दिखा रहा हूँ मैं खंडर हो चुकी हैं। दोस्तों ये जो इलाका है जो दिल्ली सल्तनत काल के अंदर ये दारुल हुकूमत रहा है। यहाँ से ही दिल्ली की सल्तनत की जो सत्ता है वो यहाँ से चला करती थी। ये उसका हेड क्वार्टर हुआ करता था। दोस्तों किसी ज़माने में जब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का काल था, दिल्ली सल्तनत काल था, तो ये जो पूरा इलाका है ये यहीं से इसकी जो है हुकूमत चला करती थी। ये उसका दारुल हुकूमत हुआ करता था। और यहाँ आप देख रहे हैं सारे खंडरात और ये सामने आप देख रहे हैं ये पूरा इलाका जो है ये गियासुद्दीन बलबन की कब्र का है यानी मकबरे का है। चलिए आपको आगे लेकर के चलता हूँ। ये सामने आप देख रहे होंगे मकबरे की एंट्री के लिए जो मेन गेट था उसके बाद ये एक और बिल्डिंग सामने आपको नज़र आ रही है। इसके अंदर ये एक देखिए आप यहाँ पर आपको दर नज़र आ रहा होगा और एक ये दर मैं आपको इधर हट के दिखाता हूँ। देखिए ये एक दर है, ये भी यहाँ पर भी एक आपको दर नज़र आ रहा होगा। ये दर है इसके साइड में एक। और चलिए आपको आगे लेकर के चलता हूँ। हालांकि मकबरा पूरी तरह से खंडर हो चुका है क्योंकि काफ़ी पुराना ये स्ट्रक्चर है। आज से लगभग 800 साल पुराना इसका इतिहास है। ये कई सौ साल पहले ही खंडर में तब्दील हो चुका है। चलिए मैं आपको अंदर लेकर के चलता हूँ और आपको इसकी मकबरे में लेकर के चलूँगा और इसकी कब्र भी दिखाऊँगा। चलिए आपको आगे लेकर के चलता हूँ। ये देखिए आ गया इसका मेन एंट्रेंस गेट और ये इसकी कुछ सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से चढ़ता हुआ मैं जब अंदर आता हूँ तो इस तरह से यहाँ आपको एक ऊपर एक खंडर रुमा ये इमारत नज़र आएगी जिसके अंदर चारों तरफ आपको दर नज़र आएंगे। ये देखिए आप ये टूटा हुआ दर है और एक ये वो दर है जिसके अंदर से मैं एंटर हुआ हूँ और एक ये और दर है। यही सामने आपको नज़र आएगी बलबन की कब्र। ये है गियासुद्दीन बलबन की कब्र जो इसके मकबरे के अंदर बनी हुई है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर खुशबू आती है, तो मैं देखता हूँ उसको ट्राई करता हूँ यहाँ वाकई खुशबू आती है या लोग ऐसे ही कहते हैं। तो देखिए ये है रेड सैंडस्टोन की बनी हुई गियासुद्दीन बलबन की कब्र। मैं आपको पूरा इसका बैकग्राउंड करा देता हूँ, चारों तरफ से आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये है गियासुद्दीन बलबन की कब्र और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कब्र के ऊपरी हिस्से में कुरान की आयतों को दर्ज किया गया है, कुरान की आयतों को उकेरा गया है। यहाँ देखिए ये देखिए आप ये रेड सैंडस्टोन की बनी हुई कब्र है। यहाँ पर देखिए इसमें कुछ तरमीम भी की गई है, इसमें सुधार भी किए गए हैं। टूटी फूटी कब्र में कुछ सही करने की कोशिश की गई है लेकिन बाद में फिर इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। देखिए कभी दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत करने वाला, हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करने वाला आज ऐसी जगह पे आराम फरमा रहा है जहाँ उसकी कब्र भी महफूज नहीं है। देखेंगे आप उसकी कब्र भी टूटी फूटी पड़ी हुई है। इसको कोई देखने वाला नहीं, इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। अब मैं कोशिश करता हूँ इसको सूंघ के देखने की। लोग कहते हैं इसकी कब्र से खुशबू आती है।
तो कुछ ऐसा मुझे तो एहसास नहीं हो रहा है। पत्थर में सूंघने से जो है पत्थर की खुशबू आ रही है। लेकिन जो भी है खैर, मैं यहाँ फाता ज़रूर पढ़ूँगा। मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ फाता पढ़ूँगा, इसके बाद आपको बाहर लेकर के चलूँगा। गयासुद्दीन बलबन के मकबरे के पास ही एक जानी मानी मस्जिद है जो कि काफ़ी फेमस है। उस मस्जिद का नाम है जमाली कमाली मस्जिद। ये आप जो सामने देख रहे हैं इसका गुंबद और ये आपको दर नज़र आ रहे होंगे, ये है जमाली कमाली मस्जिद। इसका मैंने पहले वीडियो बना रखा है, आप लोग चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल में वीडियोस में जाके सर्च करके देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ये जमाली कमाली मस्जिद है जिसके बारे में कहा जाता है कि रात को जिन्नात यहाँ कुरान की तिलावत किया करते हैं। तो ये बिल्कुल जमाली कमाली मस्जिद के सामने ही पड़ता है गयासुद्दीन बलबन का मकबरा। तो दोस्तों मैं अब आपको ये जो बिल्डिंग दिखा रहा हूँ ये मस्जिद के खंडरात हैं। ये जो गयासुद्दीन बलबन का मकबरा है, कब्र है, उसके बराबर में ही ये मस्जिद है। ये आप देख रहे हैं मस्जिद का जो किबला रुख है वहाँ पर ये इसके खंडरात, यहाँ पर ही किसी वक्त में इसका जो है मेहराब रहा होगा। और ये देखिए आप, ये इसके बैक साइड का जो किबला रुख का गुंबद होता है, किबला रुख का दर होता है, ये वो है। अब मैं आपको गयासुद्दीन बलबन का पूरा इतिहास बता देता हूँ। उनका गुलाम से लेकर के और सुल्तान बनने तक का पूरा सफ़र आपको बताता हूँ। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली के ममलूक यानी कि ग़ुलाम ख़ानदान के 9वें सुल्तान थे। इनका असली नाम बहाउद्दीन था। दोस्तों गयासुद्दीन बलबन जो थे बहुत अदल पसंद यानी कि इंसाफ पसंद सुल्तान हुए हैं। बलबन जो थे इलबारी तुर्क थे। उनकी पैदाइश 1216 ईस्वी में और मौत 1286 ईस्वी में हुई थी। बचपन में ही बलबन को मंगोलों ने पकड़कर बगदाद के बाज़ार में बेच दिया था। वहाँ से सूफ़ी ख्वाजा ख़रीद कर दिल्ली ले आया, जहाँ उस वक्त के सुल्तान अल्तमश ने उन्हें ख़रीद लिया। उनकी लगन और ख़िदमत के नतीजे में वो लगातार तरक्की करते रहे, यहाँ तक कि सुल्तान ने उन्हें अपने 40 ख़ास लोगों के दस्ते चहलगाम में शामिल कर लिया। रज़िया सुल्तान के वक्त में उनको अमीर शिकार बनाया गया। आगे चलकर उन्हें अमीर आखुर का पद मिला। 1245 ईस्वी में बलबन ने मंगोलों से मुकाबला करके अपनी हिकमत अमली की खूबियां साबित कर दी। अगले साल जब नसीरुद्दीन महमूद तख्त पर बैठे तो उन्होंने बलबन को अपना वजीर आला मुंतखब किया। उन्होंने ये जिम्मेदारी 47 साल तक निभाई। कालिंजर और कड़ा को फतेह किया। इससे खुश होकर सुल्तान ने 1249 ईस्वी में अपनी बेटी की शादी गयासुद्दीन बलबन से कर दी और नायब सुल्तान की पदवी अता की। उन्होंने अंदरूनी बगावतों को कुचला और बाहरी हमलों को नाकाम किया। 1259 ईस्वी में इलाके के बागियों को सबक सिखाया। सुल्तान नसीरुद्दीन की मौत के बाद गयासुद्दीन बलबन ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया और 1266 ईस्वी में सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के लक़ब के साथ गद्दी पर बैठे। गद्दी संभालते ही उन्होंने बहुत ख़ास लोगों का जो ग्रुप हुआ करता था चहलगान ग्रुप, उसको तोड़ दिया। सुल्तान के पास एक मजबूत और मुनज़्ज़म जासूसी निज़ाम था। सुल्तान के सख्त इंसाफ का खौफ इतना था कि किसी को भी अपने नौकरों और ग़ुलामों के साथ बदतमीज़ी करने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने अपने दरबार में सिजदा और पैबोस यानी कि पैरों को चूमने की रस्म को शुरू किया। दरबार में आने वाले हर शख्स को सुल्तान के आगे सजदा करना होता था। सुल्तान के पैरों को भी चूमना होता था। हालांकि इस जो रस्म से जो जनता थी उनकी वो नाखुश थी और जो आलिम थे वो भी नाखुश थे, लेकिन इसकी परवाह न करते हुए उन्होंने इस प्रथा को जारी रखा। गयासुद्दीन बलबन ने 1286 ईस्वी को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। चलिए अब आपको लेकर के चलता हूँ जमाली कमाली मस्जिद की तरफ। और ये चारों तरफ आपको खंडरात नज़र आएंगे और यहाँ पर आएंगे आपको उछल कूद करते हुए कुछ बच्चे नौजवान। कहाँ से आए हो आप लोग? सरोजनी नगर दिल्ली से ही आए हो? अच्छा, गयासुद्दीन बलबन का मकबरा देखना है तो इधर जाओ, सबसे आगे। हाँ, देख लिया? तो कुछ जानकारी है उसके बारे में? कुछ पढ़ा था तो बताओ थोड़ा बहुत। अभी आप लोगों ने गयासुद्दीन बलबन का मकबरा देखा। अच्छा, क्या नाम है आपका? समीर खान। हमारा नाम अजहर खान है। हाँ, और हमारा अपना ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल है। तो आप लोगों ने क्या देखा गयासुद्दीन बलबन के मकबरे में? कब्र के बारे में लोग कहते हैं वहाँ खुशबू आती है, कुछ ऐसा कुछ लगा आपको खुशबू?
मगरिब के बाद। मगरिब के बाद, यानी कि जो मगरिब की नमाज है उसके बाद जो है इसमें खुशबू आती है। आसार नज़र आते हैं, कुछ सूखी जाती है, कुछ रोशनी टाइप की। वो एक भाई जुनैद यहाँ के टाइप के थे, वो बता भी रहे थे। सामने एक और है मकबरा, अच्छा, लोधी, वो कुली खान साहब का। तो वहाँ पे अभी अंदर जाने नहीं दिया, क्योंकि जूते चप्पल पहन के कब्र के ऊपर चलना नाजायज तो वो तो जूते चप्पल तो उतारे जा सकते हैं। हाँ, तो नीचे चलो हमारा ब्लॉग है, अगर देखना चाहना तो देखना, उनका भी है मकबरे का हमारा ब्लॉग। और यहाँ आप लोगों को अभी कोई खुशबू ऐसी नज़र नहीं आई, अभी सूंघने में नहीं पता लगी। जमाली कमाली मस्जिद के अंदर, जमाली कमाली मस्जिद के अंदर क्या है? वो जो मुसल्ला है जहाँ भी इमाम साहब नमाज पढ़ते हैं, वहाँ पे हल्के हल्के जब उसको छू रहे थे तो हल्की हल्की खुशबू नजर। अच्छा, खुशबू आपको लग रही थी। यहाँ बताते हैं मगरिब के बाद आती है खुशबू। मगरिब, यहाँ मगरिब के बाद, यानी कि मगरिब दोस्तों उसे कहते हैं, जो मुसलमान है वो जानते हैं, जो मुस्लिम नहीं है वो नहीं जानते हैं। सनसेट के वक्त जो है नमाज अदा की जाती है, उसको कहते हैं मगरिब की नमाज। तो यहाँ पर काफ़ी एरोप्लेन वगैरह निकलते हैं, क्योंकि ये इधर जो है एयरपोर्ट का इलाका है। चलिए अब आपको आगे लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर देखिए एक और पत्थर का आपको लगा हुआ नज़र आएगा, जिसमें लिखा हुआ है बलबन का मकबरा, यानी बलबन के मकबरे के अवशेष, बलबन रूइंस ऑफ बलबन स्टाम्प। तो ये देखिए आप, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है सन 2001 सन 2002 में इस क्षेत्र में व्यापक संरक्षण पहल के पश्चात इसमें अवशेषों को सावधानी पूर्वक सुदृढ़ और संरक्षित किया गया। यह स्थल स्पष्टता 16वीं और 17वीं शताब्दी में एक समृद्ध बनावट रही होगी, जिसमें व्यापक सार्वजनिक प्रांगण और आवासीय इकाइयाँ मौजूद रही होंगी। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई कि यहाँ पर किसी वक्त में ये खंडर इस बात की गवाही देता है कि यहाँ पर कभी इमारतें बुलंद रही होंगी। यहाँ पर कमरे हैं, हॉल हैं, जिनके खंडरात अब आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ज़रूर लोग रहा करते होंगे, उस वक्त का यहाँ पर रिहायशी इलाका भी होगा। और जो यहाँ के सुल्तान हैं, उनकी प्रजा और उनके साथ साथ उनके सैनिक और उनके और साजो सामान का इंतज़ाम भी यहाँ होता होगा। और ये देखिए यहाँ पर है वो जमाली कमाली मस्जिद, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जिन्नात हैं, और इसके बराबर में ही मुग़लों का कब्रिस्तान है। मैं छोटा सा एक इसमें आपको इंट्रोडक्शन वहाँ दूंगा चल के, चूँकि मैंने अपना पूरा वीडियो बना रखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ जा कर के इसको देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों मुग़लों के कब्रिस्तान की बाहरी दीवार। चलिए मैं आपको अंदर लेकर के चलूँगा और जमाली कमाली मस्जिद के अंदर से ही आपको इस कब्रिस्तान का भी दीदार कराऊँ। तो ये है, अब मैं इंटर हो रहा हूँ जमाली कमाली के लिए। ये है जमाली कमाली मस्जिद, ये सामने आप देखेंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ जिन्नातों का वास है। आप हमारी वीडियो पूरी देख सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में जा कर के। तो ये देखिए आप, ये है वो जमाली कमाली मस्जिद। मैं आपको साइड में हट के दिखा देता हूँ एक बार, और फिर इसके बराबर में मौजूद जमाली का मकबरा और उनके दोस्त कमाली का मकबरा भी मैं आपको दिखाऊँगा, जो कि बराबर में मुग़लों का कब्रिस्तान है उसके अंदर मौजूद है। चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ उस मुग़लों के कब्रिस्तान की तरफ। तो वही देखिए, ये है जमाली का मकबरा। देखिए ये है वो कब्रिस्तान जिसे मुग़लों का कब्रिस्तान कहते हैं। बहुत खूबसूरत इसके चारों तरफ बाउंड्री है और बहुत खूबसूरत सी ये सामने वाली बिल्डिंग है। इसके अंदर बताते हैं बहुत ही बढ़िया नक्काशी है। मैं आपको इसके अंदर का पोर्शन भी दिखा दूंगा। ये देखिए आप, कितनी खूबसूरत नक्काशी है। सामने आप देखेंगे एक गेट है जो कि बंद है, दोनों तरफ दरनुमा डिज़ाइन है और ऊपर इसके छज्जा लगाया गया है और नीले टाइल से इसको सजाया गया था। हालांकि वक्त के हिसाब से नीले टाइल अब झड़ चुके हैं। ये देखिए आप वहाँ देख रहे होंगे आप, और भी कब्रें इसके आसपास। ये देखिए यहाँ पर कब्रें मौजूद हैं, इधर भी ये एक सारी कब्रें मौजूद हैं देखिए। और ये है जमाली के दोस्त कमाली का मकबरा। चलिए अब आपको बाहर लेकर के चलता हूँ। तो दोस्तों ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये कुतुब मीनार की तरफ को जा रहा है। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से कुतुब मीनार की तरफ को जा रहा है। और ये आपको नज़र आ जाएगा महरौली कॉम्प्लेक्स फेज़ 2 का लगा हुआ बोर्ड। यही है महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर जाने के लिए गेट। जब इसके अंदर आप एंट्री करेंगे तो जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको जमाली कमाली मस्जिद दिखाई दे जाएगी। और जमाली कमाली मस्जिद का जो एंट्रेंस है उसके सामने ही गियासुद्दीन बलबन का मकबरा है। दोस्तों गियासुद्दीन बलबन के मकबरे के अपने इस व्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग हमारा आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले व्लॉग में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।